Hello viewers, the question is choose the correct alternative from the clues given at the end of each statement. So the first statement is the size of atom in Thomson's model is dash the atomic size in Rutherford's model. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फ्रॉम और मच लेस देन। तो साइज ऑफ एटम की अगर बात की जाए तो थॉमसन मॉडल में और रदरफोर्ड मॉडल में दोनों में साइज ऑफ द एटम सेम लिया जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे दैट देर इज नो डिफरेंट फ्रॉम। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे इज नो डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें पहले ब्लैंक में आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मॉडल स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं इन द थॉमसन मॉडल। तो यहाँ पे आएगा थॉमसन मॉडल फर्स्ट ब्लैंक में। दिस इज द थॉमसन्स मॉडल, आंसर ऑफ द फर्स्ट ब्लैंक। दूसरे ब्लैंक में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक नेट फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज इन द रदरफोर्ड्स मॉडल, दिस इज इन द रदरफोर्ड मॉडल। तो ये दूसरे ब्लैंक में हम जो है फिल करेंगे। सी पार्ट में कहा गया है कि अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि रदरफोर्ड मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर सर्कुलेटिंग मैनर में इस तरह से, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा और उसकी एनर्जी रेडिएट होने की वजह से उसका जो पाथ है वो धीरे धीरे उसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो घटती जाएगी और एंड में वो जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो ये थ्योरी क्लासिकल एटम का जो मॉडल है उसके लिए है। रदरफोर्ड मॉडल जो है इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन कंटिन्यूस होता रहेगा और वो कोलैप्स हो जाएगा इनटू द एटम, इनटू द न्यूक्लियस बेसिकली। तो यहाँ पे आएगा रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक हियर। यहाँ पे इसको इस तरह से फिल किया जाएगा। देन डी पार्ट, एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये होता है थॉमसन मॉडल में। सो थॉमसन मॉडल में इक्वल या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये होता है इन द रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है। देन ई पार्ट में कहा गया है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट पार्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड्स मॉडल और बोथ द मॉडल। तो ज़्यादातर जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, दोनों ही मॉडल्स में कही गई है बात ये। तो इसलिए यहाँ पे आएगा बोथ द मॉडल्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन in place of the gold foil. Hydrogen is a solid at temperature below 14 Kelvin. What results do you expect? तो यहाँ कहा गया है कि अगर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें हम जनरली गोल्ड फॉइल लेते हैं पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराने के लिए, अल्फा पार्टिकल जो है उन पर स्ट्राइक होते हैं। तो अगर उस गोल्ड फॉइल की जगह सॉलिड हाइड्रोजन ले लिया जाए तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर गोल्ड की जगह पे हम हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, हाइड्रोजन का सॉलिड हाइड्रोजन का यूज़ कर लेते हैं, तब उस केस में स्कैटरिंग एंगल जो है वो लार्ज एनफ नहीं होगा। द स्कैटरिंग एंगल इज नॉट लार्ज एनफ। एक तो पॉइंट हम ये लिख सकते हैं स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल इज नॉट लार्ज एनफ। ये लार्ज एनफ नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का मास जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होगा, जो कि एक प्रोटॉन का मास भी होता है। तो इस वजह से जो है जो स्कैटरिंग पार्टिकल हैं एक तरह से उनका जो मास है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगा। द मास ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ द टारगेट पार्टिकल। टारगेट पार्टिकल यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक नहीं हो सकते हैं स्ट्राइक होने पर। और क्योंकि
एक तरह से हाईली एनर्जेटिक जब अल्फा पार्टिकल को लाइट करेंगे हाइड्रोजन के एटम से, तो क्योंकि वो लाइट पार्टिकल है तो वो जो है एक तरीके से थ्रोन अवे हो जाएगा। वो जो है उस हाई मोमेंटम को रिसीव करके वो अपना प्लेस जो है वो छोड़ भी सकता है। द फॉइल जो है, जो फॉइल है वो अपना प्लेस भी छोड़ देगी साथ के साथ, क्योंकि मोमेंटम हाई होने की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा है स्कैटरिंग पार्टिकल्स की, और साथ के साथ उनका मास भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम्स। दैट्स वाई वो एक तरह से वो ब्लोन अवे भी कर देंगे हाइड्रोजन शीट को।